नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। आज आम रामचरितमानस बालकांडर अष्टम दोहा पढ़ा। पूर्वर सप्तम दोहा जाए आम पढ़ीचे, वर्तमान अष्टम दोहा पढ़ा। तो आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड अष्टम दोहा। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, करऊं एक विश्वास। पई हई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हई उपहास। सियावर रामचंद्र की जय जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है। एठी कौन कहउचंती संत तुलसीदास, जे मोर भाग्य बहुत छोट अटे किंतु इच्छा बहुत बड़ अटे, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़वाएंगे। पुणी कौन कहउचंती जे एई जो कथा मु लिखिया को जाउची, ए कथा सुनिला माने सज्जन बा सहृदय व्यक्ति माने खुशी हेबे सुनिकी ना, आ दुष्ट लोक माने आको थटा परिहास करिवे। दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। दुष्ट माने हंसिले बा थटा परिहास कले मोर हित ही हबो। जब मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। एठी कौन कहउचंती जे मधुर स्वर को कंठ द्वारा कोयल को मध्य काऊ माने कठोर बोली कही थांती। आउ कौन कहउचंती, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं। जेपरि कि बग हंस उपरे थटा परिहास करथाए ओ बेंग माने पपीहा गोटे पक्षी अछि जहाँकि वर्षा ऋतु बाहर थाए, तार कंठ भी बहुत मधुर कंठ, ताकू बेंग माने थटा परिहास करथांते। आहुरी कौन कहउचंती, जहार मन कुटिल मन दुष्ट निर्मल बाणी को, एही निर्मल बाणी को सुनिला माने हंसीबे। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, जार कविता ऊपर टिके प्रेम नाही, जे कविता रे टिके रस, कविता रे टिके रसिक नुहे कि सी जी रामचंद्र चरण रे जार प्रेम नाही, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। तांका पाई भी एक कविता हास्य रसर काम ही दबो। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है। और कौन कहउचंती जे प्रथम रे ये तो भाषार रचना, आउ द्वितीय रे मोर बुद्धि पूरा भोला भाला छोट छुआंकर बुद्धि भलिया बुद्धि, एथिरे ये हंसिबार योग्य ही अछि। तो ये कथा सुनला माने लोक हंसिबा कथा ही हंसिबे। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है, आउ ए कथा हंसिले तांको किछि दोष लागिबो नाही बोली संत तुलसीदास कहउचंती। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, जहाँ को प्रभु रामचंद्र के चरण रे टिके प्रेम नाही, आउ नाही कि तांको प्रति टिके बुझिया शक्ति भी अछि, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। से मान को यह कथा सुनला माने पूरा फीका पाणचिया भलिया लागिबो। जिनके श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और श्री हर अर्थात भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जहार भगवान विष्णु और भगवान शिव को चरण रे प्रीति अछि, आउ जहार बुद्धि कुतर्क करला भलिया बुद्धि नुहे, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। से मान को श्री रघुनाथ जी ये जो कथा मीठा ही लगे। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। सज्जन व्यक्ति बा सहृदय व्यक्ति माने यही कथा को निज जीवन रे श्री रामंकर भक्ति सहित भूषण करी सुंदर वाणी द्वारा प्रशंसा करिकिना सुनिबे। मैं ना तो कवि हूं न वाक्य रचना में ही कुशल हूं। आउ कौन कहउचंती जे मु ना कवि आउ नाही मु वाक्य रचना रे किछि कुशलता जानिछि। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। आउ कौन कहउचंती कि मु सब कला और सब विद्या रहित अटे।
नाना प्रकार की अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों की अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। ठीक है, कहते जे नाना प्रकार अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार छंद रचना, भाव आउ रस को अपार भेद आउ कवितार विभिन्न प्रकार गुण दोष अच्छी मध्य। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है। एथिरे कविता संबंधी टिके भी ज्ञान मो पाखे नहीं। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य असत्य कहता हूं। एठी मु गोटे साधा कागज रे लेखि देकिना शपथ पूर्वक सत्य 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 बोली कहीदेवी। एठी संत तुलसीदास निजको केते तले रखिकिना केते बड़ कविता सी लिखिछन्ति। श्री रामचरितमानस को लिखिबा कोटी छोट कथा नुहे। रामचरितमानस भलिया कविता को सी लिखिछन्ति, किंतु निजको सी जम्मा गर्व अनुभव करना, पूरा निजको छोट मन करिकिना रखिछन्ति। एई तो होची भक्ति। तो आज ये रखा। आज विषय किपर लगिला कमेंट माध्यम जणाइबे। काली आमे नवम दोहा पढ़िबा, बालकांडर नवम दोहा पढ़िबा। तो रखिले। जय जगन्नाथ, जय सीताराम।